फिल्मों की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके बनने के पीछे कितने दिलचस्प और मज़ेदार किस्से होते हैं वो कम ही सुनने को मिलते हैं। ऐसी ही एक फिल्म की कहानी है राम तेरी गंगा मैली, जिसके स्क्रिप्ट तैयार करने के पीछे एक अनूठी कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटरटेनिंग फैक्ट विद प्रभु। राज कपूर साहब हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे सिनेमाकार थे जो खुद में ही एक सिनेमा थे। उनकी बनाई फिल्में आज भी याद की जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक है राम तेरी गंगा मैली, जो अपने ज़माने की हिट फिल्म रही और देखा जाए तो ये आज के दौर में भी प्रासंगिक है। इसी फिल्म के बनने से जुड़ा किस्सा है जिसके 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक तो राज साहब खुद, दूसरे रविंद्र जैन और तीसरा राज साहब का पूनावाला फार्म हाउस। ये बात फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बनने के पहले की है, जब दिल्ली में एक शादी समारोह था जिसमें राज कपूर साहब ने अपने बेटे रणधीर कपूर के साथ शिरकत की। उस महफिल में म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन ने एक गाना गाया। उसके बोल कुछ यूँ थे, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। ये गाना जब राज साहब ने सुना तो वो इसके मुरीद बन बैठे। वो वाह वाह करते रहे और इस गाने को बार बार सुनते रहे। उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि ₹1.25 देकर उसे अपना बना लिया और मुंबई वापस लौट आए। राज साहब मुंबई तो लौट आए, लेकिन इस गाने को नहीं भूले। अगले ही दिन बेटे रणधीर को बुलाया और कहा कि शाम को कुछ लोग दावत पर उनके घर आएंगे। तैयारी शुरू हुई, महफिल सजी, गाने बजाने का इंतजाम हुआ और देखा तो रविंद्र जैन चले आ रहे थे। जैसे ही महफिल सजी तो राज साहब ने फरमाइश कर दी, जरा बच्चों को मेरा वाला गाना तो सुनाइए। ये शब्द सुनते ही रणधीर साहब का माथा ठनक गया, क्योंकि वो पहले ही इस गाने को सुन सुन के बोर हो चुके थे। लेकिन पिता राज कपूर साहब के आगे भला किसकी चलती। गाना सुनकर राज साहब खिल उठे और तभी मौका देखकर उन्होंने अपनी दिली इच्छा जाहिर कर दी। वो इच्छा राम तेरी गंगा मैली के विचार से ही जुड़ी थी, जिसकी कहानी को राज साहब मूर्त रूप नहीं दे पाए थे। रविंद्र जैन उनके मन की बात को भाप गए, तुरंत ही 2 लाइनें सुना दी और राज कपूर साहब इतने खुश हुए कि बेटे रणधीर को पास बुलाया और कहा, जल्दी से चेक लाओ। बुझे मन से रणधीर कपूर चेक लाए और उन्होंने वो चेक रविंद्र जैन को दे दिया। असल कहानी तो तब शुरू हुई जब 2 दिन बाद पता चला कि राज साहब 5-6 लोगों के साथ पूनावाला फार्म हाउस चले गए थे। 4 दिन के बाद वो लौटे तो बहुत खुश थे। राज साहब आते ही रणधीर को बताए कि वो फिल्म बना रहे हैं, जिसके सभी गाने तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिल्म की कहानी का कहीं कोई अता पता नहीं था। लेकिन उन सुपरहिट गानों और राज कपूर साहब के उस आइडिया की बदौलत राम तेरी गंगा मैली वो इकलौती फिल्म बनी जिसके गाने पहले और फिर उन गानों की सिचुएशन को देखते हुए फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी मुख्य भूमिका में थे। आज की कड़ी में हम आपसे लेंगे विदा। मिलते हैं एक और मज़ेदार फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।